नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के द्वारा एक लंबे परिश्रम के बाद माही क्लास की जो पहली वेसल है उसे बना करके तैयार कर लिया गया है और आज के दिन इसे कमीशन किया जाएगा। इसका जो नाम रखा गया है वो साइलेंट हंटर के तौर पर इसका नाम रखा गया है भारत के द्वारा। और ये साइलेंट हंटर का काम भी करेगी सबमरीन्स के लिए, यानी जो सबमरीन्स हैं उन्हें डिटेक्ट करके उन्हें वहीं के वहीं तबाह करेगी। और अब ये इंडियन नेवी को ज्वाइन करने जा रही है। और इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भी पहले ही जानकारी दे दी गई थी प्रेस रिलीज करके कि भारत जो है 24 नवंबर को अपनी जो पहली वेसल है माही क्लास की उसे कमीशन करने जा रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है और भारत के कोस्टल को किस प्रकार से जो है एक तरीके से सुरक्षित करेगी। तो नेवी अब इसे माही क्लास की पहली वेसल को, जिसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट सीरीज के नाम से इसे बनाया गया है, अब इसे कमीशन करने जा रही है नेवल डॉकयार्ड के अंदर, यानी मुंबई के अंदर भारत इसे कमीशन करने जा रहा है। और उस दौरान वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, इसके अलावा फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड इसे होस्ट करेंगे एंड इसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। यानी यहाँ पर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन एंड इसके अलावा कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड इसकी जो है इसे होस्ट करेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एंड इसके अलावा ये माही क्लास की पहली और इस प्रकार की इस जनरेशन की पहली वेसल है जो सैलो वाटर वॉरशिप की तरह से डिज़ाइन किया गया है। और इस प्रकार का डिज़ाइन इसे काफ़ी ज़्यादा मजबूती देता है डिटेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा जो सबमरीन्स हैं दुश्मनों की उन्हें डिटेक्ट करके वहीं के वहीं तबाह करने के लिए। यानी कोस्ट के पास जो है कौन कौन सी और सबमरीन्स हैं और इसके अलावा दुश्मनों की सबमरीन्स कौन कौन सी हैं उन्हें ये डिटेक्ट करके वहीं के वहीं तबाह करने का काम करेगा भारत का एक साइलेंट हंटर। अब इसका भारत के लिए क्या महत्व है, तो इसकी कमीशनिंग होने से भारत की जो कोस्टल है यानी तटीय क्षेत्र है उससे उसकी सुरक्षा को एक नई ताकत मिल गई है। ये वेसल है वो आधुनिक तकनीक से पूरी तरीके से लैस की गई है और ये डिटेक्ट कर सकती है इसके आसपास कौन कौन सी सबमरीन्स हैं और कौन सी सबमरीन हमारे देश की ना होकर के दुश्मन देशों की है। यानी दुश्मन देशों की जो सबमरीन्स हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए इसे एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस किया गया है। और ये स्टेप है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत अपने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में किस प्रकार से भारत आगे बढ़ चुका है। यानी भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है कि भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी अब आगे बढ़ चुका है। और माही के डिप्लॉइंग होने से खासतौर पर जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके आसपास जो है इसके डिप्लॉय होने से, इसके तैनात हो जाने से अब बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में, खासतौर पर जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सी लैंड्स हैं एंड इसके अलावा नेवल एसेट्स हैं उनसे भारत को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी और काफ़ी ज़्यादा भारत को मजबूती प्रदान करेगी। अब इसके कंस्ट्रक्शन टाइम टेकिंग एंड इसके अलावा इसमें भारत के कंटेंट्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं उसकी बात करें तो माही जो है भारत के जो शिपयार्ड्स हैं उनमें बनाई गई है और इसमें 80% भारत के स्वदेशी कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। यानी भारत के अंदर इसे बनाया गया है और भारत का 80% जो स्वदेशी बने हुए जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें उपयोग किए गए हैं। और इसकी डेवलपमेंट है वो काफ़ी जो है भारत के जो शिप बिल्डिंग्स हैं और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं उनके कॉपरेशन से, उनके सहयोग से इसे बनाया गया है। यह कहने की भारत की मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, पहल है, उसे कहने की बढ़ाता है। यानी इसे बनाने के लिए भारत के जो काफ़ी शिप बिल्डर्स हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा इसे सहयोग से बनाया गया है। ये कहने की भारत की जो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसे एम्पावर करता है। ये वेसल के जो फीचर्स हैं वो मॉडर्न हाइड्रोडायनामिक इसका डिज़ाइन है एंड इसके अलावा एडवांस सेंसर एंड हाई स्पीड से इसे लैस किया गया है। यानी इसके अंदर जो डायनामिक डिज़ाइन है, इसका हाइड्रोडायनामिक डिज़ाइन है एंड इसके अलावा इसके जो सेंसर्स हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं एंड इसके अलावा इसे हाई स्पीड टेक्नोलॉजी से भी लैस किया गया है। कंस्ट्रक्शन टुक अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 years, यानी इसका जो बनाने का समय है वो करीबन 3 से 4 साल इसमें लगा था इसके कमीशनिंग से पहले। यानी आज इसकी कमीशनिंग हो रही है तो इससे पहले इसे 3 से 4 साल पहले से इसे बनाया जा रहा था। फाइनली अब इसे बना करके आज के दिन इसे कमीशन किया जा रहा है।
अब इस प्रकार की कितनी वेसल्स हैं वो बनाई जा रही हैं, तो इस क्लास के टोटल मिला करके 8 वेसल्स हैं वो बनाने के लिए प्लान की गई कि इसके अंदर 8 वेसल्स बनाई जाएंगी। और माही इस क्लास की पहली वेसल है जो बना करके आज कमीशन की जा रही है। और बाकी जो वेसल्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो जल्द ही आने वाले वर्षों के अंदर आपको कमीशन होती हुई नजर आएंगी। वो भी भारत की सेवा में जो है आने वाले समय में मौजूद होंगी। एंड इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, भारत के लिए इसका रणनीतिक क्या महत्व है, तो माही क्लास की वेसल है वो कहीं ना कहीं भारत की एक एबिलिटी को दिखाती है, उसे मजबूत करती है। एंड इसके अलावा जो कोस्टल वाटर जो मतलब तटीय इलाका है भारत का, उनकी तैनाती उन पर होगी। और एंड इसके अलावा उसकी प्रोटेक्ट उसे सुरक्षा प्रदान करेगी साइलेंटली। और इसके अलावा ये डिटेक्ट करेगी अंडर वाटर थ्रेट्स को अर्ली, यानी ये जल्दी ही पानी के अंदर जो थ्रेट्स हैं लाइक सबमरीन्स हैं एंड इसके अलावा काफ़ी और भी व्हीकल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहते हैं, तो उन्हें ये जल्दी डिटेक्ट करके उन्हें ख़त्म करने का काम करेगी। तो इस प्रकार से ये भारत की जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसे काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करेगी। एंड इसके अलावा दे आर क्रिटिकल फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, यानी जो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। एंड स्पेशली अंडर वाटर एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजिंग इन इंडियन ओशियन रीजन, यानी भारत के जो जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसके अंदर पानी की जो एक्टिविटीज़ हैं एंड जो वाटर थ्रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और उसकी वजह से ये वेसल बनाना भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और अब ये वेसल इस प्रकार की थ्रेट्स को कहीं ना कहीं काउंटर करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब ये जो क्राफ्ट बनाया गया है वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करेगा भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में एंड इसके अलावा इसके डोमिनेंस को मेंटेन करने में। खास तौर पर भारत के जो सी एरियाज हैं, यानी समुद्री एरिया है भारत का, उस एरिया के अंदर भारत के डोमिनेंस को लगातार बनाए रखने में उसे भारत को मजबूती प्रदान करेगा, भारत को ताकत देगा। एंड इसके अलावा भारत इसके करंट स्टेटस की और डेवलपमेंट की बात करें तो करेंटली माही क्लास की ये पहली वेसल है जो अब एक्टिव रहेगी। एंड अदर जो वेसल्स हैं वो बन रही हैं और प्राइमरीली वो भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न जो सीबोर्ड है वहाँ पर जो है अंडर वाटर थ्रेट्स के लिए एक गार्ड के तौर पर काम करेंगी। यानी अदर जो वेसल्स हैं जो बनाई जा रही हैं अभी वो कंस्ट्रक्शन के अंदर है और उनके बनने के बाद वो भारत के वेस्टर्न और जो ईस्टर्न सीबोर्ड्स हैं जो इलाका है समुद्री इलाका है वहाँ पर कहने की भारत के लिए समुद्री थ्रेट्स को काउंटर करने में भारत को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड दीज वेसल्स विल सेफगार्ड विटाल सी रूट्स पोर्ट्स एंड नेवल बेसिस, यानी जो सी रूट्स हैं एंड इसके अलावा पोर्ट्स हैं और नेवल बेसिस हैं उनके लिए एक विटाल का कार्य करेगा। एंड इसके अलावा इसकी कमीशनिंग कहीं ना कहीं भारत के सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को दिखाती है और ये दिखाती है कि किस प्रकार से भारत जो है स्वदेशी वॉर इकोसिस्टम में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। भारत अपनी कैपेबिलिटीज़ को नेवल शिप की क्षेत्र में और इसके अलावा अपने तटों को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार से अपनी जो इकोसिस्टम है अपनी जो मजबूती है उसे लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है। यानी इस प्रकार की जो वेसल्स हैं भारत बना रहा है उनसे कहने की भारत अपनी जो पावर है उसे दिखाता है। एंड इसके अलावा इस प्रकार की जो वेसल्स हैं वो लगातार बनाई जा रही हैं और अभी और भी वेसल्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो बनाई जा रही हैं। और उनके बनने से भारत का जो समुद्री क्षेत्र है खासतौर पर अंडर वाटर जो थ्रेट्स हैं जो चाइना पाकिस्तान एंड अदर जो कंट्रीज़ हैं जो भारत से शत्रुता का भाव रखते हैं और भारत पर लगातार अटैक करने की कहीं ना कहीं जासूसी करते रहते हैं, तो उन सभी थ्रेट्स को भारत जो है काउंटर करने में ये वेसल्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। तो दोस्तों ये थी खबर जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से भारत के द्वारा अपना साइलेंट हंटर दुश्मन को काउंटर करने के लिए बना लिया गया है और ये साइलेंट हंटर अब सबमरीन्स को खास तौर पर काउंटर करेगा भारत के कोस्टल एरियाज के अंदर। और इसका जो नाम है वो माही ASWC वेसल रखा गया है जिसे भारत का साइलेंट हंटर कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।